Welcome back to my channel, Dr. Smriti, your family physio. Thank you so much. आप सब लोगों ने मुझे पहले के वीडियोस पे बहुत प्यार भेजा है, आपके बहुत कमेंट्स आए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके साथ एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है आपकी MRI रिपोर्ट। एंड यू नो व्हाट, You are not your MRI findings. आपके MRI रिपोर्ट में कुछ भी आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ तकलीफ है उसके वजह से ज्यादा। इसके ऊपर हम लोग अगले कुछ मिनट बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ MRI रिपोर्ट्स के बारे में। अक्सर देखा गया है कि अगर लोगों को लो बैक पेन हो या बैक पेन हो तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर आते हैं, लेकिन काफी बैक पेन के जो केसेस हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 10-15 दिनों के बाद भी बैक पेन पूरा ठीक नहीं हो रहा है। जब पूरा ठीक नहीं होता है बैक पेन, काफी मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर क्या हम अभी एक्सरे निकालें या MRI निकालें। फ्रेंड्स, जब हम एक्सरे निकालते हैं, हम एक्सरे पे अपने बोन्स देखते हैं। हम जब MRI निकालते हैं तो हम उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यूज मतलब मसल्स, लिगामेंट, हमारी डिस्क मतलब दो हड्डी के बीच में जो गद्दी होती है, दो वर्टिब्रे के बीच में जो गद्दी होती है उसको डिस्क बोलते हैं। डिस्क देखते हैं। हमें डीजेनरेशन MRI देख के समझता है। डीजेनरेशन मतलब एजिंग के हिसाब से जो हमारे स्पाइन में चेंजेस आते हैं वो हमें समझता है। बट अभी देखा है कि ये सुन के आपको बहुत ताज्जुब होगा, लेकिन ये बात सच है कि काफी बैक पेन केसेस विदाउट MRI निकाल के सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही ठीक होते हैं। उसके लिए हमें जाके MRI निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऐसा कुछ तकलीफ है कि हमें ही ऐसे लगे कि नहीं अभी हम ये पेन में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तब हम ही आपको सजेस्ट करते हैं या आप MRI निकालें। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि कुछ हफ्तों तक बैक पेन इम्प्रूव नहीं हो रहा है। अभी हर एक जो सॉफ्ट टिश्यू होता है लाइक लिगामेंट, मसल, इसका कुछ हीलिंग पीरियड होता है और वो हीलिंग पीरियड जैसे जैसे खत्म होने के इस पे आता है वैसे वैसे आपको हीलिंग होता है। ठीक है। अगर आपके पोस्चर के हिसाब से भी, अगर आपका गलत पोस्चर हो और आपके पोस्चर के हिसाब से भी आपको बैक पेन है तो उसके लिए भी टाइम लगता है ठीक होने के लिए। अगर हम लोग वो टाइम रुके नहीं, हम लोग अपने बैक पेन को उतना टाइम ना दें और हम तुरंत MRI निकालें तो वो हमारी एंजाइटी लेवल्स बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से उस स्टडी में 2 लोगों का MRI निकाला गया था। एक 35 इयर्स का था, दूसरा भी 35 इयर्स का था। एक को सिम्टम्स थे, दूसरों को सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन दोनों की जो फाइंडिंग्स थे वो ऑलमोस्ट सेम आए। दोनों को डिस्क बल्ज था, डीजेनरेशन था, उनके छोटे जॉइंट्स जो फैसेट्स करके होते हैं उसमें चेंजेस थे, लेकिन एक को तकलीफ थी और एक को तकलीफ नहीं थी। ये क्यों हुआ? अभी फिजियोलॉजिकली सबकी बॉडी अलग होती है फ्रेंड्स। अगर आपका स्पाइन स्ट्रॉन्ग है तो अगर बोनी लेवल पे कुछ इश्यू भी आया तो आपके मसल्स आपके स्पाइन को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। आपका जो स्पाइन होता है वहां पे एक छोटा कनाल होता है जिसके अंदर से आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है। किसी किसी का वो फिजियोलॉजिकली ही मतलब नॉर्मली नेचुरली ही उसका डायमीटर बड़ा रहता है। अगर उसका डायमीटर नेचुरली बड़ा रहा और थोड़ी भी उनकी डिस्क बाहर आई है तो वो स्पेस इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। किसी किसी के मसल्स इतने स्ट्रांग रहते हैं कि वो उस स्पाइन को बराबर होल्ड कर सके। आपकी बॉडी की जो बनावट है उसके हिसाब से भी आपको सिम्टम्स है या नहीं है ये उसके हिसाब से डिसाइड होता है। आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि हर एक MRI रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। मतलब अगर आपके MRI में ये प्रॉब्लम आए हैं तो आप अपने डॉक्टर से
जाके उस कंडीशंस के लिए या उस फाइंडिंग्स के लिए जो एमआरआई में आए हैं, आप क्लिनिकली भी एक बार जांच करवा लीजिए कि कुछ सिम्टम्स है या नहीं। मेरे काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एमआरआई निकाल लेते हैं क्योंकि 2-3 दिन पेन ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उतना टाइम तो लगने वाला ही है फ्रेंड्स। अगर अक्यूट पेन भी है फिर भी उसको थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने के लिए। सो अगर आप इतने जल्दी एमआरआई निकाल रहे हैं तो आपको एंजाइटी लेवल्स आपके बढ़ सकते हैं आपके फाइंडिंग्स देख के। हालांकि आपकी बॉडी का उतना कैपेसिटी हो सकता है कि वो जो फाइंडिंग्स है, आपके मसल्स इतना स्ट्रांग है, आपका स्पाइन स्टेबल है, वो फाइंडिंग्स है, उस फाइंडिंग से आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। सो कब एमआरआई हमें निकालना चाहिए? अगर किसी का कुछ लग गया है, मतलब ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है या कोई गिर गया है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो तब एमआरआई निकालना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें वक्त पे देखना जरूरी है कि कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है क्या, या कोई अंदर फ्रैक्चर हुआ है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। एंड दूसरा एक कॉमन एग्जांपल है, अगर किसी को रेडिएटिंग पेन हो रहा है, मतलब कमर से तकलीफ नीचे तक जा रही है, पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नमनेस आ रही है, सुन पड़ रहा है, पैर उठाने को तकलीफ हो रही है, चप्पल पैर से निकल रही है, सो ये वीकनेस भी आ रही है, इसका मतलब आपकी नस कहीं ना कहीं दब रही है। सो ये तब एमआरआई आपको निकालना चाहिए। अगर आपको पेन 24 घंटा है और कुछ भी करने पे वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अभी एमआरआई निकालना चाहिए, बिकॉज अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इट कैन बी टीबी, इट कैन बी एनीथिंग, एनी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। सो वो आपको एमआरआई करने के बाद ही पता चलेगा। सो 3 चीजें हमने देखी। अगर ट्रॉमेटिक इंजरी है, गिरे हैं आप, रेडिएटिंग पेन है जो आपके पैर तक जा रहा है, आपको वीकनेस आई है पैर में, उसके वजह से नमनेस आई है, एंड तीसरा मतलब आपका पेन कम नहीं हो रहा है, तब हम अपना एमआरआई निकालते हैं। अभी एमआरआई में तो हमने देखा कि हम सॉफ्ट टिश्यूज ही देखते हैं। सो सॉफ्ट टिश्यूज एमआरआई निकालने पे जो भी हमें फाइंडिंग्स मिलते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज के होते हैं। सो कभी कभी डीजेनरेटिव चेंजेस के भी वो फाइंडिंग्स रहते हैं। सो 2 लोगों के सेम फाइंडिंग्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन हर एक इंसान क्लिनिकली उसको प्रेजेंट नहीं करेगा। मेरे स्पाइन में डिजेनरेशन है, किसी और के स्पाइन में भी डिजेनरेशन है, मुझे तकलीफ है, लेकिन सामने वाले इंसान को तकलीफ रहेगी ही क्या, ये बिल्कुल भी कोरिलेट हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, आपके एमआरआई रिपोर्ट में हमेशा लिखा रहता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपने स्पाइन का एमआरआई निकाला है और उसमें कुछ भी ऐसे फाइंडिंग्स आए हैं जिससे आपको चिंता हो रही है, तो आप प्लीज चिंता मत कीजिए। यू आर नॉट योर एमआरआई फाइंडिंग्स, यू आर नॉट योर डायग्नोसिस। We can always help you. Go to a registered physiotherapist and seek help from them. आपके डॉक्टर को आपके फर्स्ट विजिट में, आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर को आपके फर्स्ट विजिट में ऐसा कभी लगा कि नहीं, ये पेन कुछ अलग है, इसके लिए अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है, तो आपको वो पहले ही सेशन में या ज्यादा से ज्यादा तीसरे सेशन तक बता देंगे कि आपको एमआरआई की जरूरत है। लेकिन अगर आपके एमआरआई में कुछ प्रॉब्लम आया भी है तो हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। इधर आप फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं, या बहुत रहा भी तो आपका सर्जरी हो सकता है, एंड सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी लेने के बाद आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, माय मैसेज इन दिस वीडियो इज you are not your MRI findings and your diagnosis. Your body is beyond that. So thank you for listening to me. अगर आपको ये वीडियो MRI के बारे में अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, आपके सोसाइटी के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। एंड आपको MRI के फाइंडिंग से डरना नहीं है, ये याद रखिए। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड और ऐसे अपडेट्स के लिए इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी हीलिंग।